नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिनु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 पद का जो है अब सभी चरण में एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। मतलब 6 चरण में एग्ज़ाम हुआ था, 6 चरण का अब जो है एग्ज़ाम आज आप लोगों का जो है समाप्त हो गया है। ध्यान रखेंगे, अब जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कंप्लीटली सभी चरण को देखते हुए, किस चरण में कितना क्वेश्चन कैसा हार्ड पूछा, कितना इजी पूछा, उस चरण को देखते हुए हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली जो है एक एनालिसिस करके कि कितना सीट पे किसका रिजल्ट कितना बनेगा, कितना सीट पे कितना आदमी फाइट कर रहा है, उन सभी को देखते हुए हम लोग जो है फाइनल कटअप तक पहुँचेंगे। और ये याद रखना, ये अंतिम और रामबाण कटअप रहेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये फाइनल कटअप है, इसमें हम लोग जो है मेल और फीमेल दोनों का कटअप हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और ये कंप्लीटली पूरा जो है सर्वे के आधार पे है, ठीक है, सर्वे के आधार पे ये कंप्लीटली है। तो इसे जो है आप ट्रस्ट करके अच्छे से जो है अपना दौर की शेड्यूल आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब अभी जो एग्जाम खत्म हुआ है उसका रिजल्ट आपका जो है ये कब तक आएगा, उसका भी हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कशन इसमें करेंगे। उस प्रश्न पे भी हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर इसमें दोस्तों जो है इतना नंबर अगर बता देंगे, उस नंबर में आप अगर आते हैं तो आराम से आप फिजिकल की तैयारी करिए, कोई दिक्कत आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है कंप्लीट जो है कटअप आपको हम दिखाएंगे, एक एक चीज़ हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसी कितना है। तो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे कितना, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 19,838 वैकेंसी, ठीक है। ये डाटा अब जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल कटअप तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे, तभी जाके आपको जो है संतुष्टि मिलेगा, ठीक है, कि इतना कटअप सही है या इतना गलत है, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से आपको यहाँ पे विश्वास होगा कि नहीं सही कटअप है ये, ठीक है। देखिए, यहाँ पे फॉर्म जो अप्लाई हुआ था तो लगभग ये 17 लाख दोस्तों फॉर्म इस पे जो है गिरा हुआ है, यानी गिरा फॉर्म आपको जो है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कितना प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति रही। तो लगभग आपको इस बार जो एग्जाम में उपस्थिति रहा है ये 80% लगभग आपका छात्र का जो उपस्थिति है। अगर ये 17 लाख का 80% आप निकालते हैं तो ये 13,38,868 दोस्तों जो है छात्रों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। यानी कि इतना जो है आपको उपलब्ध था एग्जाम के लिए, इतना उपस्थिति इस बार जो है आका गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका निचोड़ क्या क्या निकला। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है, कितना स्टूडेंट का, तो मेरे पास भी फ़ोन आया, मैसेज आया कि सर मैंने ओमार में जो है रोल नंबर गलती भर दिए हैं, बुकलेट नंबर गलती भर दिए हैं, तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी को अगर हम लोग छांट दें तो लगभग आपको ये पूरा बिहार में, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अपेयरिंग हुआ है उन सभी को अगर देखेंगे तो ये 38,000 मान लेते हैं कि जो है अपेयरिंग में दोस्तों जो मतलब एग्जाम देने गए, लेकिन जो है ओमार में गलती कर दिए, चाहे कुछ मिस्टेक्स की वजह से, इसको हम यहाँ पे जो है छांट देते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण है, ये डाटा आपका बढ़ भी सकता है। नॉन सीरियस छात्र, मतलब कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो दोस्तों बाहर में रहते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर में रहते तो पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो फॉर्म भर दिए हैं, एग्जाम का समय आया तो एग्जाम जाके दे दिया, तो उसका तो रिजल्ट कभी भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन सीरियस को हम लोग यहाँ पे 1 लाख लेकर चल रहे हैं, और ये डाटा ज़्यादा भी हो सकता है, ये डाटा ज़्यादा होगा, कम नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखे होंगे आप, जैसे रिव्यू आ रहा था कि कितना स्टूडेंट जो है बोल रहा था कि 100 रंग दिए हैं, 100 में 99 सही है, तो ये सभी स्टूडेंट जो है एक तरह से फेकू ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल स्टेज पे जो पहुंचेंगे कि फाइट करने के लिए तैयार है छात्र कितना, तो ये लगभग 12 लाख छात्रों के बीच जो है ये फाइट है। इसमें भी अगर देखेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छे स्टूडेंट जो है 10 लाख के आसपास आपका होगा, लेकिन हम 12 लाख पे ही ये डाटा को तैयार करेंगे। ये सारे डाटा आपका जो है जेन्युइन रहेगा, इस पे आप जो संतुष्टि आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें दोस्तों जो है फॉर्म जो गिरा था, ठीक है, फॉर्म जो टोटल गिरा था दोस्तों लगभग 17 लाख, तो इसमें जो फॉर्म गिरा था तो ये मेल जो है 80% ने फॉर्म अप्लाई किया और फीमेल 20%, ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए मेल और फीमेल दोस्तों जो है मेल 80% और लगभग 80%, और जो है फीमेल ने 20% जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है इस वैकेंसी के लिए। अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल जो दोस्तों फाइट कर रहे हैं उस पर हम लोग 80% निकालेंगे, मतलब कि जितना स्टूडेंट पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कट ऑफ इन लोगों में लड़ाई कितना का है, उस पर हम लोग देखेंगे। तो ये जो निकला था 12 लाख में से अगर 80% यहाँ पे जो हम लोग अगर मेल को निकालेंगे तो ये जो निकल जाएगा 9,60,000, यानी कि 9,60,000 जेन्युइन स्टूडेंट है जो इसको अच्छे से फाइट कर रहे हैं इस एग्जाम को, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे फीमेल का यहीं पर, ठीक है, फीमेल का अगर हम लोग 20% निकालेंगे इसका तो निकलेगा ये 2,40,000, मतलब 2,40,000 जेन्युइन जो है फीमेल कैंडिडेट है जो इस एग्जाम में जो है फाइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए
ध्यान दिए यहाँ पे जो हम लोग जो बात किए अभी बता दिए, ये बात हम लोग किए हैं किस पे, तो जो सीरियस स्टूडेंट है, जो एग्जाम दिया है सीरियस स्टूडेंट है, उन्हीं पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आगे भी, और ये पीछे भी हम डाटा आपको जो है क्लियर किए हैं। ठीक है, तो ये 12 लाख हम लोग जो है पूरा डाटा लेकर के चल रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी मेल का कितना है और अदर अलग अलग कैटेगरी में ये दोस्तों जो है वैकेंसी कितना है और कितना रिजल्ट आपको जो है पूरा पूरा मेल का आने वाला है, किसके लिए, तो फिजिकल जो है टेस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि जो है दौड़ के लिए आपका जो कितना स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे पीटी के लिए आपका ये होने वाला है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए ध्यान दीजिए। मेल का जो सीट है टोटल दोस्तों, ये देखिए वैकेंसी पहले अगर देखेंगे तो 19,000 कितना है, 838 वैकेंसी है ना। ये 19,838 वैकेंसी में से 13,121 वैकेंसी जो है ये पुरुष का है। ठीक है, यानी कि मेल कैंडिडेट का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जनरल में अच्छा खासा फाइट देखने को इस बार मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, जनरल में दोस्तों जो है टोटल सीट जो है ये 13,121 में 5,158 सीट, और इसी में दोस्तों अदर स्टेट वाला जो भी है फाइट करेंगे। इसमें जो है कुल मिला के जितना सीट पे यानी कि 5,058 सीट पे जो भी बिहार के कैंडिडेट जनरल में फाइट कर रहे हैं, वही अदर स्टेट का भी इसी सीट में फाइट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई छूट वूट या कोई परसेंटेज नहीं है, इसी सीट पर आगे बने की अदर स्टेट वाला भी फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहां से डाटा को ध्यान रखना, इसमें कड़ा फाइट आपका होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए ईडब्ल्यूएस सीट जो है ये तो रिजर्व है, इसमें कोई बाहरी नहीं आएगा, अपना बिहार का ही रहेगा। इसके लिए सीट कितना है, तो 1289 सीट है। बीसी सीट का यानी कि दोस्तों जो है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 1566 सीट है, इस पे फाइट होगा। उसके बाद ईबीसी का जो है बहुत अच्छा खासा सीट है, और एससी का, ये दोनों कैटेगरी का जो है बहुत अच्छा खासा सीट है। इसका कटअप इस बार बहुत ही कम जाने वाला है, ये आप हम बता देते हैं आपको, बहुत ही कम जाने वाला है। ठीक है, ये ईबीसी और एससी का जो है आपको यहाँ पे सीट दिख रहा होगा। उसके बाद एसटी का तो दोस्तों सीट ही बहुत कम है, तो कटअप थोड़ा जो है ज़्यादा भी जा सकता है, 2-4 नंबर आपको एससी के कैटेगरी के मामला में। ठीक है, ईबीसी का क्योंकि एसटी का सीट ही बहुत कम है। ठीक है, ऐसे जनसंख्या भी कम है अपना बिहार में। अगला यहाँ पे देखेंगे कि मेल का दोस्तों जो टोटल रिजल्ट आएगा किसके लिए, तो ये आएगा दोस्तों किसके लिए, तो ये पीईटी के लिए आएगा। कितना रिजल्ट आएगा, तो पीईटी के लिए जो मेल का रिजल्ट आएगा ये 65,105 रिजल्ट आपको दोस्तों जारी करेगा। अब ध्यान दीजिए, एक पॉइंट पहले समझ लीजिए, टोटल रिजल्ट कितना आएगा, तो इसका 5 गुना रिजल्ट आएगा। टोटल रिजल्ट जो है 19,838 का 5 गुना आएगा, और ये 5 से अगर गुना करेंगे तो आपको ये डाटा कितना होता है, तो ये 99,190 ये डाटा आपको निकल के आएगा। यानी कि टोटल जो है फिजिकल के लिए इतना रिजल्ट आपको सीएसबीसी के द्वारा जारी किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, और ये 99,190 में से 65,605 जो है मेल कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, मेल कैंडिडेट का। ठीक है, तो अच्छे से ये चीज समझ लीजिए, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे कटअप सही है, इतना ही कटअप जाएगा, और इस कटअप में आपको 1-2 नंबर कम ही जाएगा, ज्यादा जाने के चांस नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, फीमेल का टोटल सीट कितना है, 35% आरक्षण है, तो टोटल सीट हो जाएगा ये आपका कितना, तो 67-17। ठीक है, 6,717 सीट जो है ये फीमेल कैंडिडेट का है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके पास कि इस बार फीमेल में कोई भी अदर स्टेट का जो है लड़कियां इसमें फाइट नहीं करेगी। ठीक है, ये अदर स्टेट का इसमें नहीं आएगा, वो डायरेक्ट जनरल में ही जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों ओनली बिहार की जो है स्टूडेंट को ये जो जनरल का सीट दे रही है, यानी कि ये आरक्षण जो है 35% तो ठीक है, ये तो आपको गवर्नमेंट का आरक्षण है कि जितना भी वैकेंसी है उसका 35% आरक्षण जो है किसको मिलेगा, तो ये जो दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फीमेल का दोस्तों सीट कितना है, टोटल सीट है दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है ये आपको 2,777 सीट है। इसमें दोस्तों ये जो है ये आपका प्रॉपर अपना बिहार के स्टूडेंट को इसमें आपका होने वाला है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, 35% आरक्षण एक प्रकार से यहाँ पे आपको हटा दिया गया था, पता है ना, इस बीच में नोटिस भी जारी किया गया था इसके लिए। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों जो है टोटल आपको सीट, तो ये आपका महिला का कटअप खास करके जो है कम जाएगा, बहुत कम जाएगा। ठीक है, हम लोग लास्ट में देखेंगे उसका कटअप कितना हो जाएगा, उससे 1-2 नंबर कम ही जाएगा कि ज़्यादा आपका कंफर्म है कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल का सीट इतना है, इसका 5 गुना रिजल्ट जारी करेगा। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों सीट कितना है, तो 694, और बीसी का दोस्तों जो है 815, और ईबीसी का इसमें बहुत बड़ा, और एससी का यहाँ पर भी बहुत बड़ा सीट देखने को मिल रहा है। यानी कि ये दोनों का कटअप फिर बहुत कम जाने वाला है। ठीक है, जनरल के अपेक्षा, ईडब्ल्यूएस के अपेक्षा, बीसी की अपेक्षा ईबीसी और एससी का कटअप बहुत कम जाएगा। हालांकि यहाँ पे एसटी का सिर्फ मात्र सीटें 17 गो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, 2-3 नंबर आपको एससी कैटेगरी वाले से, तो ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब फीमेल कैंडिडेट का कितना रिजल्ट आएगा, किसके लिए, पीईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, पीईटी एग्जाम के लिए मतलब फिजिकल के लिए कितना आएगा, तो 33,585 रिजल्ट आपको ये जारी करेगा सीएसबीसी के द्वारा फीमेल का।
ठीक है। और इधर आपको मैंने बताया 65,000 दोस्तों यहाँ पे जो है 65,000 जो है यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जारी करेगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फिजिकल यानी कि जो एक रिजल्ट जो जारी होगा फिजिकल के लिए, उस पर कितना आदमी फाइट कर रहा है, ये यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिजिकल के लिए टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 99,190 रिजल्ट आएगा, क्लियर है ये। उसके बाद देखिए टोटल फीमेल का दोस्तों जो है पीटी के रिजल्ट जो आएगा कितना आएगा, 33,585। पीछे जो आप निकाले थे कि 20% जो है छात्रों ने फीमेल का कैंडिडेट है जो फॉर्म अप्लाई किया था, और मैंने पूरा जेन्युइन जो दोस्तों एक तरह से फाइटर है, क्रैक फाइटर है कि हम एग्जाम निकालेंगे, पढ़ रहे हैं, तो उनका दोस्तों जो निकाले थे तो टोटल निकला था ये 2,40,000। ठीक है, अब ये 2,40,000 में अगर ये हम लोग पीटी का दोस्तों जितना रिजल्ट देगा इसे अगर भाग दे देंगे तो आपको निकलता है ये 7। मतलब कि एक सीट के लिए पीईटी में, एक सीट के लिए यानी कि पीईटी के रिजल्ट के लिए, फिजिकल के रिजल्ट के लिए 7 जो है लड़कियां, 7 फीमेल जो है फाइट कर रही है। लगभग 7 है यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा भी है, 7 के आसपास यहाँ पे 7 जो है फीमेल यहाँ पे फाइट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि ये आप डाटा समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि तो यानी कि एक रिजल्ट पीईटी के लिए 7 फीमेल यहाँ पे फाइट कर रही है, 7 टाइम रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल के लिए समझिए कि कितना फाइट है। तो मेल के लिए पीटी के लिए देखेंगे तो ये इतना रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, और दोस्तों उधर जो निकाले थे 80% छात्र जो है आपको मेल जो है भरे हुए हैं फॉर्म, तो उसका दोस्तों आंकड़ा निकला था क्रैक फाइटर वाला 9,60,000। ठीक है, 9,60,000 में ये मेल वाला दोस्तों जितना रिजल्ट देगा उसको भाग देंगे तो ये 14 निकलता है। यानी कि एक सीट पर जो है पीटी के लिए रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट नहीं है कि हम सीट बोलेंगे, यहाँ पे पीटी का रिजल्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक पीटी रिजल्ट के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे कितना सीट आदमी फाइट कर रहा है मेल में, तो 14 आदमी लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका कटअप 1-2 नंबर जो है ज़्यादा जाएगा। ठीक है, यानी 14 आदमी जो है एक सीट पे यहाँ पे फाइट हो रहा है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप पे आते हैं कि यहाँ पे इस बार जो पेपर पूछा गया, यानी एग्जाम जो हुआ टोटल 6 चरण में आपको एग्जाम देखने को मिला था। ठीक है, टोटल 6 चरण में, तो उसी चरण वाइज यहाँ पे दोस्तों जो है जो आप ही लोग के द्वारा ये बताया गया दोस्तों डाटा है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है किसी का कम बेसी ज़्यादा या मॉडरेट हाई लेवल आप थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आपके द्वारा डाटा दिया गया है और जो दोस्तों आपको चल रहा था टीचरों के समूह में, ये सारा आपको उसका डाटा कलेक्ट किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है आपको 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था पहला ही चरण का, उसमें जो है मॉडरेट टू हाई लेवल का, हालांकि इसमें भी कई जगह पे मॉडरेट भी पूछा गया, कहीं हाई लेवल पूछा गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा मॉडरेट टू हाई लेवल लेकर के हम लोग इसको चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पे ये चीज़ को देखा जरूर जाएगा। हालांकि पारदर्शिता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हम किस बेस पे कर रहे हैं, चरण वाइज कर रहे हैं, शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, ये कोई पारदर्शिता नहीं है। कोई भी दोस्तों सीएसबीसी नोटिस जारी करके नहीं बताया है, या कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। लेकिन इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके आवाज़ हम लोग जो है डेट डिसाइड करके इसकी आवाज़ उठाएंगे। आंसर की और नॉर्मलाइजेशन मेन मुद्दा आपका रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 जुलाई दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट और हाई लेवल, 20 जुलाई को मॉडरेट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें दोस्तों ना तो इजी ना तो हार्ड, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन था, आराम से आप जो है स्कोर कर सकते थे। ठीक है, 23 जुलाई को भी दोस्तों मॉडरेट से इजी ही पूछा गया, हाई नहीं, मॉडरेट से इजी लेवल में, मतलब अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया। 27 जुलाई को देखेंगे मॉडरेट क्वेश्चन था। 30 जुलाई को फिर भी दोस्तों यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन पूछा था, मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पे क्वेश्चन। लेकिन लास्ट चरण जो हुआ इसमें भी मॉडरेट लेकर के चलेंगे, क्योंकि 1-2 सेंटर के अलावा कहीं कहीं पे 1-2 सेंटर में दोस्तों 1-2 जिला में आपको हार्ड पूछा गया, लेकिन बाकी जगह पे दोस्तों लगभग मॉडरेट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे हम लिख दिए, हो सकता है आपके शिफ्ट में हार्ड होगा या किसी शिफ्ट में इजी होगा, तो यहाँ पे आप जो है उतना जो है हाइपर होने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि हम लोग जो है बताएंगे जो फाइनल रिजल्ट, आपका टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, कटअप बहुत इंपॉर्टेंट कटअप बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, देखिए सभी चरण को अगर हम लोग मिला दें, यानी कि 6 चरण को अगर मिला देंगे तो देखेंगे किस शिफ्ट में यानी कौन सा कितना क्वेश्चन हार्ड पूछा गया और कितना क्वेश्चन इजी, कितना क्वेश्चन मॉडरेट। तो याद रखना लगभग जो है सभी चरण को मिला करके 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो दोस्तों नॉर्मल स्टूडेंट है, जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, आराम से बना के आ रहे हैं। ठीक है, इतना में तो रिजल्ट होना नहीं है। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो किसी का बैच ले रखे हैं, पढ़ने वाले हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उनको लिए मॉडरेट क्वेश्चन आराम से बनना चाहिए। अगर नहीं भी बन रहा है तो इसमें 15 से अगर 20 से 25 क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं तो 15 क्वेश्चन आराम से आपका इसमें बनना चाहिए। तो 35 से 15 कितना हो गया,
क्लियर है, 35 15 50 हो गया। तो ये 50 क्वेश्चन तो आप आराम से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है ये बनाए होंगे जरूर 100%। उसके बाद 40 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि हर शिफ्ट में आपको, हर जगह पे आपको जो है हार्ड पूछा गया 40 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम का पैटर्न ही होता है। चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, कोई भी ले लीजिए, एसएससी, आपको लगभग 40 क्वेश्चन ऐसा देगा जो बहुत डीपली, बहुत थिंकिंग करके, बहुत दिनों से तैयारी करते आ रहा है उसको बनेगा। ऐसा नहीं करें आपको नहीं बनेगा, आपको भी बनेगा, लेकिन वो ज्यादा डीप में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लेके चल रहे हैं। तो ये हार्ड वाला में अगर तुक्का भी आप लगाए होंगे तो मान के चलते हैं कि 5 ही क्वेश्चन आपका सही होगा, 5 से 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं सही होगा, क्योंकि मूल मंत्र मैंने आपको बताया था, क्योंकि कथन कारण वाला, उसके बाद इनमें से सभी वाला, फिर आपको मिलान करने वाला, वो सारा ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो यहां से 5 से 10 क्वेश्चन आपका जरूर सही होगा। 40 क्वेश्चन अगर तुक्का आप लगाए होंगे अच्छे से तो 50 से 10 कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर है यहाँ पे, तो रिजल्ट आपका बिल्कुल हो रहा है। जो पढ़ने वाले हैं आप टेंशन नहीं लीजिए। अब हम लोग पहुंचेंगे दोस्तों फाइनल कटअप की ओर, यहाँ पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये कटअप समझिए मेरा है रामबाण है ये, ठीक है, रामबाण है। 1-2 नंबर आपका जो है घट ही सकता है, लेकिन मुझे चांस है कि इसमें बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बढ़ने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे बिहार पुलिस 19,838 का कटअप हम लोग देखेंगे। अनुमानित कटअप है, मेरा कटअप है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई सीएसबीसी के द्वारा अभी तक कटअप जारी नहीं किया गया, तो ये मेरा कटअप है। अच्छे से इसको फॉलो करके आप दौड़ना शुरू कर सकते। और ये भी बोल देते हैं इसमें 2 से 3 नंबर कम होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो देखिए कैटेगरी देखेंगे जनरल, तो जनरल में अगर देखेंगे तो मेल का जो कटअप हम लेके चल रहे हैं 60-62 के बीच। ठीक है, 60-62 के बीच, थोड़ा 1-2 नंबर कम भी जा सकता है। बीसी का लेके चलेंगे तो ये 55 से 60 लेकर के इसलिए चले हैं कि क्योंकि बीसी और जनरल लगभग बराबर का मुद्दा में आ जाता है, बराबर का फाइट हो जाता है। कभी कभी तो नंबर जो इक्वल हो जाता है, मार्क इक्वल हो जाता है, इसीलिए हम 55 और 60 लेकर के चले, और इधर भी 60 रखे हैं। ठीक है, तो ये जो है जा सकता है 55, 56, 57, 58 इसी के रेंज में आपका जाएगा। 55 के आसपास 54 हो जा सकता है। 1-2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपका पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये नहीं कि हम बता देंगे कि 50 जाएगा, आप मन खुश करके एकदम इधर उधर करके एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर फिजिकल में, तब वो दिक्कत हो जाता है। फिर बाद में रिजल्ट नहीं होगा तो फिर बोलेंगे जो है नहीं हुआ। तो ये इसलिए मैंने कटअप इस रखा है, 1-2 नंबर बढ़ा के रखा है, ताकि आप अपने अंदर में देखिए कितना आपका सही हो रहा था। देखिए ईबीसी में देखेंगे तो आपको जो है मेल का हम लोग पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, ईबीसी में देखेंगे 52 से 53 हम रखे हैं, क्योंकि ईबीसी का सीट भी ज़्यादा है, तो उसके अनुसार से 52-53 इनफ है। 51 पे भी रिजल्ट होगा, 50 पे भी रिजल्ट होगा, ये मुझे पता है, लेकिन मैंने 1-2 नंबर बढ़ा के बताया है। ठीक है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 53 से 55, एससी का देखेंगे 50 से 53, ये एससी में भी कम जाएगा। ईडब्ल्यूएस में ठीक है, ये 53 से 55 करेक्ट है, लेकिन ये एससी में भी दोस्तों कटअप थोड़ा कम जाएगा, 1-2 नंबर कम जाएगा। और एसटी का दोस्तों तो जाएगा कटअप, क्योंकि सीट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेल पे बात करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि इसका कटअप धराम से नीचे आएगा, और धराम से नीचे आएगा मतलब अगर जनरल में भी आप 45 प्लस स्कोर कर लिए हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। जनरल का हम बात कर रहे हैं, क्लियर। जनरल से 50 के बीच अगर लाएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, लाए होंगे, आपका सही हुआ है तो। ठीक है, 42 से 45 बीसी का, इसमें भी 1-2 नंबर कम होगा, ये नहीं है कन्फर्म। ठीक है, 1-2 नंबर कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ईबीसी में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो है 40-42, ये भी में कम होगा, बहुत ज़्यादा सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखेंगे, इसमें दोस्तों ये कटअप करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे एससी में भी कम हो सकता है, लेकिन 38-42 के आसपास आपका ये कटअप रहेगा। और एसटी में आपका जो है 35-40 के आसपास आप किए होंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये फाइनल कटअप है। यहाँ पे आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और सभी ग्रुपों में आप इसको शेयर कर सकते हैं कि ये कटअप फाइनल है, और देखना यही कटअप आपका जाएगा। और मैंने ये 21,391 पोस्ट के आधार पे भी इस कटअप को मिलाया है, समझाया है, समझे हैं, तब जाके ये दोस्तों कटअप को तैयार किए हैं। और मैंने आपको बता दिया कितना सीट पे कितना आदमी फाइट कर रहा है, किस कैटेगरी में कितना फाइट है, सारा मैंने आपको क्लियर किया है। अब दोस्तों मेन मुद्दा पे आते हैं कि एक और दोस्तों प्रश्न रहता है, बहुत आदमी का मैसेज भी आ चुका है कि सर एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विधानसभा का जो चुनाव है बिहार में, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव, ये दोस्तों संभावित है अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आपका ये संभावित है, क्लियर है ये। और मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति को जो है इस वैकेंसी में जरूर दौड़ाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है इस भर्ती के यहाँ पे लिखे हैं, प्रश्न आपका रहेगा तो प्रश्न ही लिखे हैं कि बिहार पुलिस 19,838 भर्ती का रिजल्ट कब आएगा। तो कब आएगा, तो आंसर यहाँ पे लिखे हैं अगस्त के अंतिम सप्ताह या तो सितंबर का पहला वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपको अगस्त में, आपको लास्ट तक में जरूर मिल जाएगा ये रिजल्ट।
ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है सारे सवालों का मैंने यहाँ पे जवाब दिया है। ठीक है, आई होप कि मैंने पूरा अच्छे से आपको जो है डिस्क्राइब करके विश्लेषण करके सारे चीज़ों को यहाँ पे समझाए हैं और आपको जो है सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसा ये कटअप कितना जाएगा वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, कैसा ये अनुमानित कटअप है ये भी जरूर बताएंगे और सभी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, और अच्छे से दोस्तों मन लगा के आप फिजिकल की तैयारी करना। अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं फिजिकल का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोगों का नेक्स्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।